हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ वो ज़रा थोड़ा सा हट के है। आज इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि मैं सबसे बड़ा मेरा पछतावा, सबसे बड़ा मेरा रेग्रेट क्या है और क्या चीज़ मैं मिस करता हूँ कि मतलब मुझे ये आनी चाहिए या मुझे ये इस पे कमांड होनी चाहिए। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी बात और कर लूँ कि यहाँ पे जर्मनी में या फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब भी आप अपना एक इन्वायरमेंट चेंज करके किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि आपने जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो कैसे कर रहे हैं। अब इंटरेक्ट करना ये भी होता है, आपसे कोई सवाल पूछता है आप उसे एक सीधा सा जवाब देते हैं, ये भी इंटरेक्शन है। बट मेरा सवाल ये है कि अगर आप इफ़ेक्टिवली किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए और क्या पैरामीटर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए जब भी आप किसी नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं या किसी एक नए इन्वायरमेंट में जाके एडजस्ट होते हैं। तो मुझे सबसे बड़ा जो एक मसला मेरे साथ हुआ या मुझे फेस करना पड़ा कि इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना मुझे नहीं आता था, और अभी भी मैं खैर सीख रहा हूँ, इस चीज़ को लर्न कर रहा हूँ। और मुझे इसके बड़े अच्छे और पॉजिटिव जो है ना इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम लोगों का मसला ये है, मैं अपनी बात करता हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा। मेरा मसला ये था कि मुझसे अगर कोई सवाल पूछता था कि तुमने ये क्यों किया, तो मैं उससे सिंपल कहता इस वजह से मैंने कर लिया। लेकिन मेरा मसला ये था कि जब मेरे से कोई सवाल पूछता था या मेरे से जब कोई बात करता था तो मैं बड़ा वन वर्ड आंसर समझ लें कि मैं देने की कोशिश करता था। लेकिन यही बात जब मैंने देखी कि जब बाकियों से ये क्वेश्चन या कोई भी बात की जाती है तो वो इस तरह से बात ख़त्म करने वाली बात नहीं करते, वो प्रिसाइज़ जवाब देते हैं, बट उनका जवाब हमारे जवाब से कहीं बेहतर होता। तो अब मुझे ये फ़ील होने लग गया कि यार मुझे बात करना नहीं आती, और ये हकीकत थी कि मतलब इस तरह से तो मैं जान छुड़वाने वाले काम करता था, और एज सच मेरा कोई एक अच्छा या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं थी। बाद में तो मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने भी मेरी बड़ी हेल्प आउट की इस मामले में। और मैंने रात एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो मेरे सामने गुजरी, मतलब मैं यूट्यूब पे देख रहा था एक वीडियो जिसमें वो बड़े मज़ेदार और बेहतरीन तरीके से उसने मुझे समझाया। मतलब मैंने वहाँ से समझा या सीखा कि अगर मैं अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहता हूँ तो मुझे हर कम्युनिकेशन के दौरान 5 चीज़ों पे फोकस करना है। अगर मैं कोई भी जवाब उन 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देता हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन बड़ी बेहतरीन हो सकती है। और उस वीडियो देखने के बाद मुझे ये लगा कि जिन लोगों की कम्युनिकेशन को मैं बेहतर समझता था वो क्यों बेहतर थी, उसकी रीज़न ये थी कि वो उन 5 पॉइंट्स को ज़हन में रखते थे, या अगर 5 पॉइंट को नहीं तो वो मोस्टली पॉइंट्स को ज़हन में रखते थे और उन पॉइंट्स को ज़हन में रख के वो जवाब देते थे, जिस वजह से वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मुझे लगती थी कि वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं। और वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं? वो 5 पॉइंट्स हैं 5 W's। 5 W's क्या हैं कि वो फीमेल, मतलब उस वीडियो में वो ये बता रही थी कि जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं या करना चाह रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, किसी भी तरह के का क्वेश्चन हो, तो वो 5 पॉइंट्स ये हैं कि आपने सबसे पहले आंसर करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें 5 W's क्या हैं। फर्स्ट, हु, कि जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो किससे क्वेश्चन पूछ रहा है और उस क्वेश्चन का मेन कैरेक्टर कौन है। हु, W, फर्स्ट W। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि भाई सवाल में किसके बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट W इज़ हु, सेकंड इज़ व्हाट,
सेकंड W व्हाट। यानी कि अगर उस क्वेश्चन में या उस टॉपिक में बात हो रही है किसी भी करैक्टर के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो क्या बात हो रही है, व्हाट। थर्ड व्हेन, मतलब अगर जिस मौजू या जिस क्वेश्चन को आप लेके चल रहे हैं वो कब, मतलब उसमें टाइम क्या है या वो कब की बात कर रहा है। तो फर्स्ट W वॉज हु, सेकेंड इज़ व्हाट एंड थर्ड इज़ व्हेन। अब फोर्थ W जो है वो है वेयर, कहाँ, मतलब अगर वो काम हो रहा है या वो क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है तो जिस टॉपिक पे हो रहा है, जिस बात पे हो रहा है, कहाँ हो रही है वो बात। और लास्ट W जो है, W की अगर बात करें तो आखिरी W में आ जाता है वाई। मीन के अगर आप जो भी आंसर कर रहे हैं या जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं या जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसके क्या रीज़न्स हैं, मतलब क्यों आप ऐसे आंसर कर रहे हैं या क्यों आप ऐसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इसलिए ये वो 5 W हैं जिनको अगर आप माइंड में रखें और इनको फोकस करें तो देन आप जो आंसर देंगे वो क्या होगा, एक तो प्रिसाइज होगा, वो वन वर्ड वन लाइन आंसर नहीं होगा, वो तकरीबन ऐसा आंसर होगा जो अगले को मुतमईन कर सके। तो जब आप अपनी बात समझा देंगे अगले को तो डेफिनेटली ये आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। तो ये वो चीज़ थी जो मैंने रात उस वीडियो में सीखी। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं, अगर आपके पास कोई और अच्छा ओपिनियन है, मतलब लाइक मैंने एक ओपिनियन शेयर किया है कि मैंने इस तरह से सीखा है, तो अगर आपके पास कोई और अच्छा ओपिनियन है तो वो लाजमी कमेंट्स में लिखें ताकि बाकियों को भी हेल्प मिले और मैं भी उस चीज़ से सीख सकूं कि किस तरह से मैं अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकता हूं। तो आप लोग लाजमी कमेंट में बताएं। और सबसे बड़ा मेरा जो रेग्रेट है वो यही है कि मुझे यहाँ पे मैं आ ज़रूर गया हूँ, मैं लोगों के साथ मिलजुल मतलब कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बट इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना अगर मुझे पहले आता होता तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता। तो ये वो चीज़ थी जिसको मैं मिस कर रहा था। और डेफ़िनेटली अगर आप भी किसी नए एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में जाएंगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए भी ये चीज़ कुछ लोगों के लिए नहीं होती। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए ये थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और साथ में मैंने कुछ पॉइंट जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने शेयर किए हैं, ताकि तो और कोई जो इस तरह के फेज़ से गुज़र रहा है उसके लिए भी कुछ थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि हमारी जो गुफ्तगू है बाकी दोस्तों के तक भी पहुँचे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।